चैट जीपीटी एक ऐसा बॉट जो कि आने वाले टाइम पे बहुत सारे इंसान को फायदा देने वाला है और बहुत सारे इंसान को यहाँ पर घाटा देने वाला है। तो आज के वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के बारे में, वो कैसे लोगों को फायदा पहुंचा सकता है और कैसे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लोग उससे लाभान्वित कैसे होंगे, मतलब कि लोग उससे फायदा कैसे उठा सकते हैं। जो भी यहाँ पर जितने भी सारे क्वेश्चंस होते थे बहुत सारे लोगों के, जो कि गूगल पर आपको नहीं मिल पाते थे, लेकिन अब एआई की मदद से या फिर कहें तो चैट जीपीटी की मदद से आप उसको वहां पर ढूंढ सकते हैं और आपका जो आंसर है वो आपको वहां पर मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर नुकसान होने वाला है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो इंटरनेट पे जितने भी लोग यहाँ पर कंटेंट क्रिएट करते हैं उनको यहाँ पर नुकसान होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए तो ब्लॉगिंग, आपको पता है कि ब्लॉगिंग बहुत सारे लोग करते हैं और उससे एक अच्छा खासा पैसा अर्न करते हैं, लेकिन चैट जीपीटी जब से आया है तब से लोगों का वहां पर अर्निंग भी थोड़ा सा डाउन हो गया है। क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे, अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछना होता था तो हम लोग सिंपली गूगल पर टाइप करते थे, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर चैट बॉट के पास जाते हैं या फिर कहें तो चैट जीपीटी के पास जाते हैं और वहां पर अपने क्वेश्चंस लिखकर उसका आंसर यहां पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहां पर पहले बात कर लेते हैं कि चैट जीपीटी आखिर है क्या और चैट जीपीटी से हम लोग यहां पर क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले समझने वाली बात है कि जो चैट जीपीटी है वो एक चैट बॉट है। मतलब कि जैसा कि आपने देखा होगा कि जो भी बड़ा बड़ा कंपनी है, चाहे फ्लिपकार्ट चाहे अमेजोन, अगर आप उनको मैसेज करते हैं व्हाट्सएप में तो ऑटोमेटिकली उधर से एक रिप्लाई आता है। तो वो जो काम करता है वो एक बॉट काम करता है। आपने व्हाट्सएप में देखा होगा, टेलीग्राम में देखा होगा, या फिर जो कंपनी पे आप ऑनलाइन बात करते होंगे उनके साथ भी ये चीज़ आपने देखा होगा। तो वो जो बॉट होते हैं वो छोटे बॉट्स होते हैं, लेकिन जब से ये चैट जीपीटी आया है ये एक बहुत बड़ा बॉट है। इसमें बहुत सारा डेटा स्टोर एक ही बार में कर दिया गया है, इसी कारण से आपको ये सारा जवाब एक बार में दे पाता है। बहुत सारा डेटा का मतलब होता है कि अभी तक दुनिया में जितने भी डेटा है, सारा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ कुछ पार्ट को छोड़कर सारा डेटा इन्हें यहाँ पर चैट जीपीटी को दे दिया गया है, और जिसको हम लोग यहाँ पर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर चैट जीपीटी को हम लोग यहाँ पर तोड़ें तो चैट का फुल फॉर्म तो चैट ही होता है और जीपीटी का फुल फॉर्म यहां पर होता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है दोस्तों, जीपीटी का मतलब जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मेशन। जनरेटिव का मतलब यहां पर समझे कि जनरेट करने वाला टेक्स्ट को जनरेट करने वाला को कहते हैं हम लोग जनरेटिव प्री ट्रेन्ड। प्री ट्रेंड का मतलब हो गया कि इसके पास बहुत सारा डेटा ऑलरेडी दे चुका है, उसी डेटा के बेसिस पर ये हम लोग को आंसर्स देगा। ये हो गया प्री ट्रेंड। उसके बाद आता है कि ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है कि जो आर्किटेक्चर बनाया गया है उस एआई का, उसको कहते हैं हम लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो हमारा चैट जीपीटी है वो कैसे काम कर सकता है और कैसे आप इसमें काम कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर अब एक खोल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर खोलना पड़ेगा, क्या टाइप कर लेते हैं चैट जीपीटी। तो जैसे कि गूगल पे आ गए और हम लोग यहां पर टाइप करते हैं चैट जीपीटी, सिंपली से खोल लीजिएगा। आपको ऊपर में ही ओपन एआई का यहां पर टूल देखने को मिलेगा, सिंपली से खोल लीजिएगा। इसे खोलने के बाद आपको यहां पर नीचे जाना है, यहां पर देखिए ट्राई चैट जीपीटी का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसमें हम लोग क्लिक कर लेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर मेरा जो है वो डायरेक्ट खुल चुका है, क्योंकि मैंने यहां पर पहले से लॉगिन करके रखा हुआ है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया होगा तो आपको यहां पर एक लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली पहले आपको यहां पर साइन अप कर लेना है। उसके बाद जाके आप यहां पर ये जो इंटरफेस है यहां तक आप पहुंच सकते हैं। सिंपली अपना ईमेल नंबर देना है, फोन नंबर देना है, पासवर्ड लगाना है, आपके मेल पर जाएगा वो ईमेल, वहां से एक्टिवेट कर देना है, बस आपका जो है लॉगिन हो जाएगा। तो सिंपली यहां पर आ गए। मान लीजिए कि हम लोग को यहां पर कोई क्वेश्चंस पूछना है, आप यहां पर किसी भी टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई लेटर लिखना है, चाहे प्रिंसिपल को लिखना है, चाहे अपने बॉस को लिखना है, वो कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोडर है, डेवलपर है, तो आपको कोडिंग का डेवलपमेंट का कोई कोडिंग चाहिए तो वो भी आप यहां पर फाइंड कर सकते हैं। या फिर अगर कोई गर्लफ्रेंड को पसंद करते हैं और आपको एक लव लेटर लिखना है तो वो भी आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। मतलब जो कुछ भी हो या फाइंड कर सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है, उनको होमवर्क मिला हुआ है, वो भी अगर यहां से फाइंड करना चाहें तो फाइंड कर सकते हैं। कोई हिंदी गाना हो गया, उसको यहां पर फाइंड करना है तो आप उसे भी यहां पर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहां पर एक क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल लिखता हूं, सॉरी
राइट ए लीव लेटर टू प्रिंसिपल यहाँ पर लिखेंगे और सिंपली यहाँ पर गो पे क्लिक कर देंगे। जैसे गो पे क्लिक करेंगे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सब्जेक्ट रिक्वेस्टेड टू लीव फॉर एब्सेंस, यहाँ पर जितना भी डेटा है वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। सिंपली इसको आपको कॉपी करना है और अपने जो प्रिंसिपल है वहां पर जाकर साइन भी करवा सकते हैं। अब चलिए इसको हम लोग यहाँ पर स्टॉप जनरेटिंग करते हैं। स्टॉप जनरेटिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, राइट अ हिंदी सॉन्ग, राइट अ हिंदी सॉन्ग फॉर मी। सिंपली हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद देख सकते हैं समथिंग मेट रॉन्ग प्लीज रिट्राई द कन्वर्सेशन। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर राइट अ सॉन्ग, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इससे पहले डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पर हम लोग लिखते हैं राइट अ सॉन्ग। जैसे यहाँ पर आप लोग राइट अ सॉन्ग लिखेंगे वो थोड़ा देर के बाद मुझे लगता है कि ये ले लेगा और यहाँ पर गाना लिखने लगेगा। तो देख सकते हैं ये इंग्लिश में लिख रहा है, तो हम लोग को इंग्लिश में नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए हिंदी में। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर लिखते हैं राइट अ हिंदी सॉन्ग। सिंपली आप सब यहाँ पर देख सकते हैं राइट ए हिंदी सॉन्ग फॉर मी हमने लिखा, तो यहाँ पर आपको 4 लाइन का यहाँ पर एक हिंदी सॉन्ग भी यहाँ पर प्रिंट कर दिया गया है, या फिर कहे तो आपको आउटपुट दे दिया गया है। सिंपली हम लोग यहाँ पर इसे डिलीट करते हैं और मान लेते हैं कि आप एक यूट्यूबर है और आप चाहते हैं अपने यूट्यूब वीडियोज के लिए एक स्क्रिप्ट। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पर लिखना है राइट ए यूट्यूब YOUTUB स्क्रिप्ट, बस हम लोग सिर्फ यहाँ पर लिख के ये एंटर कर देंगे। तो देख सकते हैं हम लोग को यहाँ पर टॉपिक के साथ साथ यहाँ पर हम लोग को आगे जाके जो स्क्रिप्ट है वो भी यहाँ पर सारा कुछ दे चुका है। देखिए लेट स्टार्टिंग बाय डिस्कसिंग पॉइंट 1, यहाँ पर नेक्स्ट ये चीज हम लोग यहाँ पर स्टॉप जनरेटिंग कर देते हैं सिंपली। या फिर आपके पास एक टॉपिक है, कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक को यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका जो यूट्यूब जो वीडियोस बनाते हैं वो मोटिवेशन पे बनाते हैं, या फिर कोई एक तरह से कह सकते हैं कि मेडिटेशन पे बनाते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखते हैं बेनिफिट्स ऑफ। जैसे ही आप यहां पर कोई टॉपिक देंगे, बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन आपका यूट्यूब का टॉपिक है, आपको देखिए यहां पर लाइन बाय लाइन आपको वो आंसर देता जाएगा। मेडिटेशन हैज ए नंबर ऑफ पोटेंशियल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग, ये 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट। आप अपने वीडियोस में जितना इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको इस्तेमाल करें, बाद बाकी आप यहां पर स्टॉप जनरेटिंग करके इसे रोक भी सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम लोग को यहां पर कुछ अनोखा करना है, तो सिंपली हम लोग इसे डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद हम लोग यहां पर लिखते हैं राइट ए लव लेटर फॉर गर्ल। ठीक है, सिंपली इसे क्लिक करते हैं। तो जब क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं माय डियरेस्ट नेम एवरीडे आई वेक अप। ठीक है, यहां पर मैंने ये जो लिखा है वो इंग्लिश से लिख रहा है, मैंने मान लिया मुझे चाहिए हिंदी में, तो आप लिख सकते हैं राइट ए लव लेटर इन हिंदी। ठीक है, ये सिंपली लिखेंगे तो आपको इसका आंसर देखने को नहीं मिल रहा है। कभी कभी ये प्रॉब्लम करता है, लेकिन आने वाले टाइम पे देखेंगे कि इसका भी आंसर आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा तो राइट ए लव लेटर फॉर गर्ल, तो यहाँ पर मेरे को आंसर देने लगा, लेकिन वो आंसर था इंग्लिश में। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो वो दे देगा, लेकिन अभी यहाँ पर बता रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग। हो सकता है कि आपको कुछ और यहाँ पर करना हो, जैसे कि आप एक डेवलपर हो, आप एक प्रोग्रामर हो और आपको एक प्रोग्राम लिखना है, तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर जाएंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे राइट HTML कोड फॉर। तो जैसे ही हम लोग यहां पर लिखेंगे राइट HTML कोड फॉर स्नेक गेम, आप यहां पर देख सकते हैं कि जो बेसिक कोड है HTML का वो यहां पर आने लगा है आउटपुट के माध्यम से। और आपको यहां पर जो स्नेक गेम के लिए बेसिक HTML कोड चाहिए रहता है ये यहां पर आपको दे देगा। मतलब कि चैट जीपीटी के साथ आप यहां पर कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी आउटपुट दे सकते हैं और कोई भी काम आप वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन अभी भी चैट जीपीटी में बहुत सारा चीज नहीं डेटा दिया गया है, जिसके कारण वो उसका आंसर नहीं दे पाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये जो टूल यूज करेंगे उससे आपको सारा आंसर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि जिसका आंसर आपको यहाँ पर चैट जीपीटी में नहीं मिलने वाला है, उसके लिए आपको सिंपली गूगल ही करना होगा या फिर किसी से पूछना पड़ेगा। तो आप उम्मीद करते हैं यहाँ पर चैट जीपीटी क्या है और चैट जीपीटी यहाँ पर कैसे काम करता है, ये सारा कुछ आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।